अगला आता है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। अब नाम से पता लग रहा है कैनाइन, मतलब कहीं ना कहीं ये डॉग से स्प्रेड करती है, पर इस वायरस की वजह से जो डेथ हुई है वो टाइगर्स की हुई है। तो अगेन इंपॉर्टेंट हो गया हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो डिजीज इन न्यूज आपकी रहती है उन पे सवाल बनते हैं, तो इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो 6 टाइगर की डेथ रिपोर्ट करी गई है एक ही महीने के अंदर कान्हा टाइगर रिजर्व से। कान्हा टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। अब नाम क्या है, सस्पेक्टेड कॉज क्या बताया गया है, तो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्टेड डॉग से स्प्रेड करता है, या जो भी कार्निवोरस एनिमल होगा वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, किसी हेल्दी एनिमल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ह्यूमन की तरफ नहीं है आ रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक डॉग का रोल और दूसरी तरफ कार्निवोरस एनिमल्स आगे। तो जब फाइट वगैरह होती है, मान लो कोई डॉग था ऑलरेडी, इसमें ये वायरस रह रहा था, तो उस वायरस फाइट हो जाती है, टाइगर ने शायद अटैक करा तो खरोचे तो डॉग भी लगाएगा वहां पे, तो वहीं से वो वायरस का ट्रांसमिशन डॉग से उस टाइगर की तरफ को चला जाएगा। इसके बाद लेटेस्ट टाइगर की जो डेथ हुई है, याद रखना 6 साल का ओल्ड मेल टाइगर है, तो इसकी भी डेथ मिली और यही सस्पेक्ट करा गया है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर कुछ इंजरीज भी थी, जैसे किसी ने बचाने की खुद को ट्राई करी हो, जो डॉग वगैरह हो सकते हैं या कोई भी कैनाइन एनिमल हो सकता है। लोकेशन कहाँ पे, तो कान्हा टाइगर रिजर्व, और ये रेंजेस बताई है कि किन रीजन में। फिर पेट्रोलिंग टीम को थोड़ा ऐसा सस्पेक्ट हुआ कि ये जो टाइगर की डेथ हुई है अभी ठीक था, ये हेल्दी था, तो ये एनालिसिस लगाया गया है कि शायद ये कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की वजह से हुआ है। और इनिशियल पोस्टमार्टम फाइंडिंग में भी यही निकल के आया कि सीरियस लंग इन्फेक्शन हो रखा था, जो कि वन ऑफ द सिम्टम निकल के आता है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस का, कि जब भी ये इन्फेक्शन कॉज करता है किसी एनिमल को तो सबसे पहले ये लंग इन्फेक्शन ही होता है। बाकी ये सुपरफिशियल इंजरी मार्क्स थे उसकी बॉडी के ऊपर, जो कि दिखा रहा था कि शायद फाइट हुई होगी और किसी वो डॉग वगैरह हो सकता है और उसकी वजह से ये वायरस इसकी बॉडी में गया होगा। बाकी जो इंजरीज हैं ये मैंने आपको मेंशन कर दिया। अब ये देख लो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के बारे में, जैसे आपने बोला वायरस डिजीज पढ़ा था, अब वो जूनोटिक भी था और ह्यूमन टू ह्यूमन भी जा रहा था। क्या हवा के थ्रू वो फैलता है, आंसर इज नो। ठीक है, वैसे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस को याद रखिएगा, ये भी हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है। और किन किन को अफेक्ट करती है, तो डॉग्स हो गए, वाइल्ड कार्निवोर्स हो गए, इवन जो बड़ी बड़ी कैट्स होती हैं उनको भी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, नंबर 1 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहता है, बॉडी में वीकनेस आएगी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी और जो इम्यूनिटी है वो घट जाएगी। इसके अलावा प्रीवियस डेथ देखोगे तो एक टाइग्रेस और 4 उसके छोटे छोटे कब्स थे, सारी रेंज के अंदर अप्रैल मंथ 2026 में उनकी भी डेथ हुई थी। अब आपको पता है जितने भी ट्राइबल प्रॉन एरियाज होते हैं, जब भी लोग वहां पे जाते हैं तो अपने डॉग्स को भी साथ में ले जाते हैं। अब कई बार ये वायरस फैल जाता है, और फैल जाता है तो अटैक्स भी होंगे, स्मेल आ जाती है ना इनको एक दूसरे की, कि आ गया, एक बोलेगा शिकार आ गया, दूसरा बोलेगा शिकारी आ गया, तो स्मेल आ जाती है, और ऐसे जब अटैक्स होते हैं तो ये वायरस का ट्रांसमिशन एक एनिमल से दूसरे एनिमल की तरफ हो जाता है। बाकी टोटल सस्पेक्टेड जो लिंक डेथ्स हैं वो अभी 6 नंबर पे पहुंच चुकी हैं। प्रिवेंटिव मेजर ले लिया गया अथॉरिटीज के द्वारा कि डिसइंफेक्ट कर दिया जाए एरिया को, ये भी सेम ही जगह पे उसी कान्हा रिजर्व। हाँ, तभी बोल रहे हैं कि ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, अब टाइगर रिजर्व मतलब मेन इंपॉर्टेंस यहाँ पे टाइगर्स को दी है। इवन जो हमारा NTCA है, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, वो भी हाई अलर्ट में है कि यहाँ पे थोड़ी सफाई वगैरह करवानी पड़ेगी, और जो भी कैनिन्स की प्रेजेंस है थोड़ा साइडलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर बन रहा है ना इस वायरस की वजह से, तो ये और भी एरियाज में फैल सकता है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी ब्लीचिंग वगैरह करी गई सैनिटेशन के पर्पज से, लाइम वाटर वहां पे ऐड करा गया ताकि सफाई करी जा सके जो भी वाटर बॉडीज हैं। और जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, ड्रॉपिंग मतलब जो फिकल मैटर होता है एनिमल्स वगैरह का, वो जला दिया गया। फूड लेफ्ट ओवर, खा पी के वो छोड़ दिया था वहीं पे वेस्ट मटेरियल, वो सारी चीजें जला दी गई। इसके बाद मेन एम क्या था, ताकि ये जो डिजीज है ये बाकी के एनिमल्स में स्प्रेड ना कर जाए, तो ये इनिशियली स्टेप्स उठाए गए हैं, और जो अथॉरिटीज है हमारी, इसमें NTCA भी इन्वॉल्व था। बाकी कंसर्निंग क्यों है, तो टाइगर की पॉपुलेशन ऑलरेडी आपको पता है हम उनको कंजर्व करने में लगे हुए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस होने जा रहा है अब जून फर्स्ट वीक के अंदर। तो ये सारी चीजें क्या शो करता है कि हम कंजर्वेशन एफर्ट डाल रहे हैं, और अगर बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठाती है कि आपने कंजर्वेशन एफर्ट कहाँ पे डाले। तो बोला गया कि ये जो रिजर्व है यहाँ पे ये कॉन्टाजियस वायरस स्प्रेड कर रहा है, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है, ताकि बाकी की वाइल्ड लाइफ स्पीशी भी प्रोटेक्ट करी जा सके। देन आते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व, कहाँ पे लोकेटेड है, तो मध्य प्रदेश, इंडिया का वन ऑफ द मेजर टाइगर रिजर्व में से काउंट करेंगे। और ये बंगाल टाइगर और बारहसिंघा कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है, मतलब बारहसिंघा जो होते हैं उनकी भी यहाँ पे कंजर्वेशन चल रही है। इसके अलावा वैक्सीनेशन देखें तो रैबीज के लिए भी है। देन जो आपका ये
कैनीन डिस्टेम्पर वायरस है, इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी शुरू कर दिया गया है कि आसपास की जो भी डॉग पॉपुलेशन है उनको ये प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाई जाए। ये DHPP, DHPPI, ये सारी वैक्सीन आपकी कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के साथ ही जुड़ी हुई हैं। और ये डी से क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक तो ये कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस डिजीज, इसको भी ये बचाने में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। प्योर क्योर नहीं होता कभी भी वैक्सीन से। हेपेटाइटिस हो गया, पैरवो वायरस हो गया, इन सभी वायरसेस से बचाने का ये काम करती हैं, प्रिवेंशन का काम करती है, मतलब रोकने की ट्राई कर सकती हैं।